नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एकेएम की पाठशाला पर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब परिवार घर पर कुशल मंगल से होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं प्रश्नावली प्रश्नावली 14.1 की बात करने वाले हैं। ठीक है, ये है क्लास 8 की। क्या है? क्लास 8। हम इसका आज बहुत विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो इसमें एक पहला प्रश्न है, हम बारी बारी से सब चीज को बहुत विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। ओके, तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि इसमें आकृतियों की परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, ये जो आकृति दिया गया है, ये सबका परिमाप ज्ञात करना है। राइट, तो चलिए यहाँ पर हम पहला देख लेते हैं, इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक त्रिभुज जैसा आकृति बन रहा है। ठीक है, और एक अर्धवृत्त बन रहा है। तो यहाँ पर त्रिभुज जो ये लाइन रेखा है ये, और इसकी भुजा ये है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे एक हो गया, और एक बन रहा है, इसको कर देंगे ऐसे, ऐसे बन सकता है। तो इसका हो गया 2, ये हो गया 2। तो पहले हम इसका परिमाप निकालते हैं, इसका परिमाप निकालते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप निकालते हैं। तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ जो इसका अर्धवृत्त का जो व्यास है वो 2.4 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अगर हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर d दिया हुआ है 2.4, तो हम यहाँ को चाहिए r, क्योंकि अर्धवृत्त का परिमाप जो वृत्त का परिमाप जो होता है, देखिए समझिएगा पहले, जो वृत्त का परिमाप जो होता है, वृत्त का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर जो होता है, ठीक है, परिमाप हो जो होता है वो 2πr होता है। ठीक है, क्या होता है? 2πr जो होता है वृत्त का परिमाप होता है। लेकिन यहाँ पर अर्धवृत्त का पूछा है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो जब 2 से भाग दे देंगे तो ये हो गया आपका 2 से 2 खत्म हो गया, यानी ये अब बन जाएगा मेरा अर्धवृत्त का परिमाप। क्या बन जाएगा? अर्धवृत्त का परिमाप। ओके, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा पाई आर केवल होगा। क्या होगा? केवल पाई आर होगा, क्योंकि 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, यानी सिर्फ पाई आर बचेगा। तो आपको याद रखना है कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई, और सॉरी पाई आर सिर्फ ना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पर हम निकालते हैं, पहले अर्धवृत्त का परिमाप निकालते हैं। तो अर्धवृत्त का परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमको त्रिज्या चाहिए। क्या त्रिज्या चाहिए? तो यहाँ पर r इक्वल टू बराबर होता है, r इक्वल टू जो होता है d/2 होता है। ओके, यानी r इक्वल टू होगा यहाँ पर d/2, यानी 2.8 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा r निकल जाएगा, यानी r इक्वल टू हो जाएगा 1.4। राइट, 1.4 हुआ, यानी 1.4 किसका है? ये अर्धवृत्त का परिमाप आया। तो हम अर्धवृत्त का त्रिज्या आया, परिमाप ने त्रिज्या आया। ठीक है, तो हम यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप निकालते हैं। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा? अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, पहले निकाल लेते हैं। ये हुआ अर्धवृत्त का परिमाप होगा आपका पाई आर। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7। ओके, और यहाँ पर जो आर का मान जो होगा ये 1.4 होगा। ओके, 1.4 हो गया। तो जब हम इसको काटेंगे तो मेरा आएगा 0.2। ठीक है, जब 7 से ही कटेगा तो 0.2, यानी 22 गुना अगर हम 0.2 करते हैं तो मेरा आता है 4.4। ठीक है, क्या आता है? 4.4। तो ये हुआ कि अर्धवृत्त का परिमाप आया, और अर्धवृत्त का परिमाप ये हो गया, और ये दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमको टोटल परिमाप, ये इस आकृति का परिमाप निकालना है ना। तो यहां से इसकी परिमाप निकल गई। अब मात्र ये 2 भुजा बचा है, ये बचा है और ये बचा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम 4.4 प्लस 2 प्लस 2, जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2 4 और ये 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8.4 इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी इस
का टोटल का जो परिमाप होगा ये कितना होगा, टोटल जो परिमाप हुआ उसका आंसर कितना होगा 8.4 सेंटीमीटर। ये हुआ परिमाप, इस आकृति का परिमाप हुआ। राइट, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 में देखते हैं। चलिए तो प्रश्न संख्या हम लोग 2 देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि यहां पर भी हमको आकृति का परिमाप निकालना है। जो यहाँ पर आकृति दिया गया है इसका परिमाप निकालना है। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये चतुर्थांश दिख रहा है, ये जो आपको चतुर्थांश दिख रहा है इसका परिमाप पहले निकालेंगे। ठीक है, इसका परिमाप निकालने के बाद यहां से इसका परिमाप, इस टोटल भुजा को अगर हम ऐड कर देते हैं तो मेरा निकल जाएगा इसका पूरा का परिमाप। ओके, तो पहले हम चतुर्थांश का परिमाप निकालते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे चतुर्थांश का परिमाप। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, चतुर्थांश का परिमाप। ओके, इसका परिमाप। ओके, चलिए परिमाप, ये हुआ वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप जो होता है। तो पूर्ण वृत्त का होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर हो गया। इस तरह से चतुर्थांश का है यानी 4 से भाग दे देंगे। इस तरह से यहां पर हम लिख सकते हैं 2 से ये कट जाएगा तो मेरा बचेगा 2, यानी पाई आर बटा में 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2। ओके, चलिए पाई का मान लिखेंगे 22/7, आर का मान लिखेंगे 7, ई से ही खत्म, ई से ही कटेगा 11 बार में, यानी चतुर्थांश का जो परिमाप आया वो 11 सेंटीमीटर आया। इसको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरेगा नहीं इसलिए हम इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम बाकी का परिमाप निकालते हैं। तो मेरा एक परिमाप कितना आया, एक परिमाप मेरा 11 आ गया। ओके, 11 सीम आया। किसका आया, ये चतुर्थांश का परिमाप आया। इस तरह से इसका जो है ना, इसका चतुर्थांश का परिमाप आया। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर देखेंगे कि अब इसमें है क्या। देखिए ये हुआ, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि एक यहां से ये भुजा, क्योंकि सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, परिमाप का मतलब हुआ कि सभी भुजाओं का योग। फिर यहां से ये भी, जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा। चलिए तो इसमें भी 7 जोड़ेंगे। ओके, फिर यहां से ये 7, ये भी 7 जोड़ लेते हैं। और फिर जब ये 7 हुआ, ये भी 7 हुआ, ये भी 7 हुआ, तो यहां से देखिए ये भी 7 है ना, ये भी 7 है, तो यहाँ पे एक और 7 देखेंगे। ओके, और यहां से जो आपको दिख रहा है ये भी आपका यहाँ पर जुटेगा। तो इस तरह से आपका टोटल कितना हो गया, 7 दूना 14, 17 21, 28, 27, 35, यानी 11 प्लस 35, 11 प्लस 35 करेंगे तो यह कितना हो गया 46 इज द राइट आंसर, यानी 46 सेंटीमीटर आपका इस टोटल का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल आकृति का जो परिमाप है वो आपका 46 सेंटीमीटर राइट होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 में देखते हैं। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, इसको देखिए। यहां पर आपको दिख रहा है कि ये पर 2 प्रकार के अर्धवृत्त बन रहा है, एक यहां से और एक यहां से, 2 अर्धवृत्त बन रहा है। ठीक है, 2 अर्धवृत्त का मतलब है कि यहां से पहले, सबसे पहले ये इसका निकालेंगे हम परिमाप। ठीक है, फिर इसका परिमाप निकालेंगे, ये अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे, और यहां से यहां तक टोटल जो साइड है उसको हम ऐड कर देंगे। बस मेरा निकल जाएगा पूर्ण आकृति का परिमाप निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त दोनों बराबर है। तो क्या इन दोनों को मिला करके एक पूर्ण वृत्त का निर्माण होगा क्या? अगर मान लीजिए इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको हटाते हैं, और मान लीजिए इसको ऐसे कर दिया जाए, तो इस तरह से एक अर्धवृत्त को यहां रख दिया गया है और एक अर्धवृत्त को यहां रख दिया गया है। मतलब कि अगर हम दोनों को के बीच जो है अर्धवृत्त का परिमाप निकालते हैं, चाहे चलिए छोड़िए इसको हटा दीजिए, सबसे आसान तरीका। तो चलिए यहां पर हम निकालते हैं आकृति का परिमाप, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है,
आकृति आकृति का परिमाप। अब ध्यान से समझिएगा हम कैसे कैसे लिख रहे हैं परिमाप। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से ये अर्धवृत्त का परिमाप लिखेंगे, ये इस अर्धवृत्त का परिमाप। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 बाई यानी पाई आर, ये अर्धवृत्त का परिमाप हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ये अर्धवृत्त का परिमाप हुआ। फिर क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त का परिमाप ये भी, अब इसका अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर, क्योंकि पूर्ण वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो पूरा कट जाता है, तो इसका परिमाप हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहां से यहां तक 14 है, तो लिखेंगे यहां पर 14, फिर यहां से यहां तक 14 है, तो फिर लिखेंगे यहां से तक 14। ठीक है, ओके, तो ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये किसके लिए है, तो मान लीजिए ये ए है और ये बी अर्धवृत्त है, तो ए अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ पर देखिए है, और ये बी अर्धवृत्त का परिमाप ये है। यहां से यहां तक किए हैं 14 और यहां से यहां तक किए हैं ये 14। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, तो ये है पाई। अब यहाँ पर आर का मान कितना होगा, तो आप समझिएगा कि यहां से यहां तक अर्धवृत्त है, तो ये है आपका एक व्यास। यहां से यहां तक व्यास है, तो यानी व्यास यही अगर 14 दिया हुआ है, तो आर का मान कितना होगा, 14/2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 7, आर का मान कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पाई का मान होता है 22/7, कितना होता है 22/7, आर का मान भी 7 होगा, प्लस पाई का मान 22/7। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, गुना 7। ओके, इसके बाद करेंगे 14, प्लस करेंगे 14, और यहां पर भी करेंगे 14। ये 7 से 7 खत्म, ये सब 7 से 7 खत्म, यहां बच गया मेरा 22, फिर यहां बच गया 22, प्लस ये बच गया 14, 14 28 लिख देते डायरेक्ट यहां पर। चलिए इसको जोड़ देते हैं, 8 तो 10 और 2 12 के 2 2 4 6 एक लिया 7, यानी टोटल जो परिमाप आया वो आपका 72 सेंटीमीटर आया। कितना आया, 72 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ओके, तो ये थर्ड नंबर का जो टोटल परिमाप जो आया वो आपका 72 सेंटीमीटर राइट होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके राइट, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या करना है, इसको किस तरह से हम लोग हल करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो आपको दिख रही है 4 नंबर, इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां से ये सबसे पहले हमको अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। इसके बाद यहां से ये भुजा को ऐड कर देना है, यहां से ये भुजा का ऐड करना है, और यहां से ये भुजा का ऐड करना है। तो कहिएगा कि अच्छी बताइए, ये तो भुजा दिया हुआ नहीं, दिया हुआ है, ये तो आपको डॉट से या तीर का निशान से दिया हुआ है, यही भुजा जो है आपको यहाँ शो करेगा, ये 2.8 है, कितना है 2.8 है ये आपका भुजा। ठीक है, और यहाँ जो आपको दिखाया गया है ये भी, जब ये 2.8 है तो ये भी 2.8 होगा, यहाँ पर भुजा शो नहीं किया गया है, तो इसको हमको जोड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक आधार मानना है, अर्धवृत्त का जो ये व्यास है इसको मानना है, और यहाँ पर जो व्यास जो लेना है, यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर व्यास ये आपका 2.8 है, कितना है 2.8, तो व्यास आपका 2.8 हो गया। तो अगर इसको हम त्रिज्या, ये अगर d 2.8 है, तो अगर हम इसको r निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो जो व्यास का आधा r होता है यानी 1.4 हो जाएगा, कितना होगा 1.4 आएगा। चलिए 1.4 हो गया, इस तरह से मेरा निकल गया r। तो अब आपको समझ में आ गया हो किसको किसको हमको ऐड करना है। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, और हम क्या करते हैं कि यहां लिखते हैं आकृति का परिमाप। हम हल कर रहे हैं इस प्रश्न को, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
इस प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे आकृति का परिमाप। आकृति का परिमाप। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप यानी पाई आर। इसके बाद जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका मान कितना 1.5 है, प्लस इसके बाद ये कितना है, ये भी 1.5 है, इसके बाद ये कितना है 2.8 है। चलिए यहाँ पर प्लस करके और 2.8 लिख देते हैं। ओके, हमने क्या किया, सबका मान निकाल दिया है ना। इसका मान 2.8, इसका मान 1.5, इसका मान 1.5। तो यहाँ पाई का मान होता है 22/7। ओके, आर का मान हो गया, यहाँ से जब 2.8 है व्यास, तो डी इक्वल टू 2.8 है, तो आर का मान हो जाएगा 1.4। ओके, इसके बाद हम सबको बारी बारी से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 1.5, फिर 1. ये जोड़ेंगे, फिर इसको लिखेंगे प्लस 1.5 प्लस ये 2.8 करेंगे, ठीक है 2.8। जब ये कटेगा 0.2 बार में कटेगा, कितना कटेगा 0.2 बार में। और जब इसको हम 22 से गुना 0.2 में करते हैं, ठीक है 22 से गुना 0.2 में करते हैं, तो आपका आता है 4.4। कितना आएगा 4.4 आता है। और जब हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1.5 और 1.5 को ऐड करते हैं तो आता है 3.5। इसके बाद जब इसको हम 2.8 लिखेंगे और इस सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 और 4 12 के कितना हो गया 2, 2 3 5 और 4 9 और एक हसीलिया कितना हो जाएगा 10। इस तरह से ये हुआ आपका 10.2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्या ये समझ में आपको आ गया होगा? तो इसका आंसर कितना होगा 10.2। आप अपने नोट कॉपी में इसको अच्छा तरह से जैसे जैसे हम बनाए वैसे वैसे आपको उतार लेना है, राइट। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। इसमें हम लोग बनाते इसको बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि ये है 8, ये है भी 8, ये भी 8 हो जाएगा, ये है 14। अब देखिए यहां से क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसका परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। इसका परिमाप हमको ज्ञात करना है। यह है अर्धवृत्त का परिमाप। कितना है अर्धवृत्त का परिमाप। तो चलिए फटाफट हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यहां आकृति का परिमाप लिखते हैं। आकृति का परिमाप लिखते हैं। ओके, तो इसमें बन रहा है मेरा अर्धवृत्त का परिमाप। तो पहले हम अर्धवृत्त का परिमाप लिखेंगे पाई आर, सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया पाई आर। फिर हम जोड़ ऐड करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे ये 8, ठीक है 8 ऐड कर दिए। फिर ऐड करेंगे ये 14 ऐड कर दिए। फिर ये 8 ऐड करेंगे क्योंकि ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी ऐड कर दिए, ठीक है। फिर क्या ऐड करने वाले हैं, देखिए जब यहां से ये 14 है
तो यहां से यहां तक जब 14 था तो हमें 7 बचा है। कितना बचा है? 7 बचा है, क्योंकि ये इतने ही दूरी तक 7 हुआ है, लेकिन 7 इसमें बचा हुआ है, तो 7 इसमें और ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिएगा कि जब ये इसकी जब व्यास, जब ये अर्धवृत्त का व्यास, आप समझिएगा, जब ये अर्धवृत्त का व्यास यहाँ पर 7 है, तो इसका त्रिज्या 7/2 होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर 22/7 हो गया, त्रिज्या का मान 7/2 हो गया। कितना हो गया? 7/2 प्लस 14, 14 और 8 जोड़ेंगे तो होता है 22, 22 8 30, 30 और 7 37। चलिए यहाँ लिख दिया हम 37। ओके, इसको काटेंगे, ये से ये खत्म। ओके, और ये से ये कटेगा 11 बार में, यानी कितना बच गया? 11 प्लस ये 37, कितना हुआ ये? 37। चलिए 11 और 37 को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। तो जब 11 और 37 को ऐड करेंगे तो 7 और 1 होता है 8, 3 और 1 होता है 4। ओके, इस तरह से ये 48 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हुआ। ठीक, क्या हुआ? 48 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये सेशन आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगला प्रश्न जो होने वाला है आपको पहले झलक दिखा देते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका ये 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।